नगर परिषद इंतखाबात की सरगर्मियाँ तेज़ी से अपने उरूज पर हैं। नामजदगी फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख करीब है और इसी दौरान भोकर की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भोकर की मारूफ शख्सियत मुबीन खान इनामदार ने नांदेड़ मौके मजलिस दफ्तर पर पहुंचकर बाकायदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके हमरा भोकर मजलिस के ज़िम्मेदारान जुनैद पटेल, करीम करखेलीकर, निज़ाम भाई और दीगर मजलिसी रुफ़क़ा मौजूद थे। इस मौके पर मजलिस के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन, साबिक़ मराठवाड़ा सदर फ़िरोज़ खान लाला और साबिक़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने मुबीन खान इनामदार का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। नाज़रीन, मुबीन खान इनामदार की शमूलियत के बाद भोकर में मजलिस की ताकत में मज़ीद इजाफ़े के आसार साफ नज़र आ रहे हैं। अहम बात यह है कि मजलिस ने इन्हें भोकर से नगर अध्यक्ष के इंतखाब के लिए उम्मीदवार भी करार दिया है। मजलिस ज़िम्मेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुबीन खान इनामदार की सूरत में मजलिस को भोकर नगर अध्यक्ष इंतखाब के लिए एक मजबूत उम्मीदवार मिला है। इनका कहना था इस बार भोकर में मजलिस बेहतरीन मुजाहरा करेगी और नाजरीन, ज़िम्मेदारान ने पुरएतमाद लहजे में ये भी कहा कि इस बार भोकर का नगर अध्यक्ष भी मजलिस का ही होगा। जी सदर साहब फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शहर भोकर की मारूफ शख्सियत मोहतरम जनाब मुबीन खान साहब ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की है। और ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आला कायदीन की ईमा पर भोकर नगर अध्यक्ष के लिए मोहतरम जनाब मुबीन साहब का ऐलान किया गया है। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जिन अज़ाइम के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम ताल्लुकात में अपने नुमाइंदे लड़ा रही है, अल्लाह उन तमाम को कामयाबी से आरास्ता करे। और बिलखुसूस मैं तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ी उम्मीद के साथ इन नुमाइंदों को आप लोगों के दरमियान में दिया है, तो इनको अपनी दुआओं से ऐवान बल्दिया में भेजे। और बिलखुसूस जिन लोगों को हमने नगर अध्यक्ष के लिए भी मुंतखब किया है, उन लोगों को खुफी तौर पर कामयाब करें। ठीक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे भोकर नगर परिषद इलेक्शन में नगर अध्यक्ष की उम्मीदवारी दी है। मैं इस मौके पर मजलिस के तमाम आला कायदीन, खुसूस नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अलहाज फखरुद्दीन अवैसी साहब, सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, सैयद मोइन साहब, फ़िरोज़ लाला खान साहब, मिर्ज़ा अमजद बेग साहब, भोकर ताल्लुका सदर सैयद जुनैद पटेल, भोकर शहर सदर निज़ाम बाबा और इनकी तमाम टीम का दिल की अमीर गहराइयों से ममनून व मशकूर हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ हमारी पूरी टीम भोकर में इंशाअल्लाह भोकर बल्दिया पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लहराएगी। पूरी ताकत और पूरी दिलो जान से हम मजलिस सियासी काम करेंगे और बल्दिया और इस वक्त में मजलिस के जो हालात है का झंडा लहराया। मुसलमानों की बात तो सब करते हैं इलेक्शन के वक्त में, मगर मुसलमानों का हर पल, जिसको आम ज़बान में कहते हैं गली से लेकर दिल्ली तक साथ देने वाली कोई जमात है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की बेबाक शख्सियत को देखकर, उनके अंदाज़ बयान और उनकी शख्सियत से मैं मुतासिर होकर इस मजलिस को मैंने ज्वाइन किया है, ना कि किसी कुर्सी के लिए। क्या हो सकती है? भोकर में मजलिस के चाहने वाले बहुत हैं और इस वक्त में भोकर में बीजेपी और कांग्रेस एक ही गाड़ी में बैठकर सौदा कर चुके हैं। इस पर भोकर के तमाम लोग नाराज़ हैं और पब्लिक सब जानती है। कांग्रेस की क़यादत भी वहाँ के अरसे तक मजबूत थी। कांग्रेस की क़यादत कैसा है? कांग्रेस इस वक्त में डूबता हुआ जहाज़ है और कांग्रेस का जनाजा लेकर मुसलमान घूम रहे हैं। भोकर जो है एक बड़े नेता का गढ़ कहलाया जाता है, वहाँ पे आप क्या टफ दे पाएंगे मजलिस? देखिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमान किसी से नहीं डरता है, अल्लाह से डरता है और अल्लाह से डरने वाले शेरों को कोई चीज़ नहीं डराती। महाराष्ट्र सदर इम्तियाज़ जलील साहब, जुनैद पटेल, महाराष्ट्र सदर सैयद मोइन साहब, फ़िरोज़ खान लाला साहब, निज़ाम जलील साहब, आज पार्टी ऑफिस पे 5 उम्मीदवार बल्दिया के अंदर तय हुए। 1 नंबर से कामरान भाई, 2 नंबर से इमरान भाई, 4 नंबर से करीम भाई करखेलीकर
और 10 नंबर से निज़ाम बाबा ओबीसी और 10 नंबर लेडीज वार्ड से मैं खुद हूँ और हमारे पूरे भोकर के मशहूर और पहली बार सियासत में आने वाले मुबीन खान नामदार मौलाना इनको नगर अध्यक्ष का टिकट दिया गया है। इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बलिया में मजलिस का हरा झंडा लहराएगा।